या ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम। और उपस्थित सभी होस्ट को होस्ट और सेशन को देखेंगे, सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के सेशन नई दिशा के सेशन में आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक है पावर ऑफ लॉन्ग टर्म गेम। और इस क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी का है, जिन्होंने एक खूबसूरत मंच हम सभी लोगों के लिए अवेलेबल कराया। और आज इस टॉपिक को दो ही बहुत ही अच्छे लोग इसको कंडक्ट करेंगे। होस्ट के रूप में आज श्री राकेश मिश्रा जी हैं, जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर आज इस नई दिशा के प्लेटफॉर्म पर होस्टिंग कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। और आज के टॉपिक को शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज बहुत ही एक्साइटिंग एक पॉपअप आया है, हम सभी लोगों ने पढ़ा है, स्टडी किया है, समराइज भी कहीं ना कहीं अपने ज्ञान एवं बुद्धि के आधार पर किया है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इस मंच से गुजारिश करूंगा नाजमा मैम से कि प्लीज नाजमा मैम आए और आज के टॉपिक पर वो आज जो पॉपअप आया है या करंट हालात में आप अपने कुछ अपडेट्स दें। इसके बाद हमारे होस्ट श्री राकेश मिश्रा जी आएंगे और सेशन को कंडक्ट करेंगे। तो वेलकम है नाजमा मैम। विकास सर। विकास सर, नाजमा मैम बिजी है, मना कर रही है आपको हम सायन बात मैम करें, को बुला कोई बात लीजिए। नहीं नहीं, हो जाता है। मुझे अच्छा है, मैं बहुत जल्दी, लेकिन वो एक्साइटमेंट मेरा ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि मेरे पास अच्छा है बच्चे नाजमा बहुत मैम, सारे अगर बैठे आप हैं। हैं, अरे इट्स ओके, अरे अगर वो एक्चुअली नहीं, उनको अरे पता। नहीं शाहीन, मेरा बताने का मकसद है कि मैं बच्चों के बीच में हूँ, कोई दूसरा नहीं है, इनको हैंडल कर लेगा। ओके, तो मजा नहीं आएगा अपडेट को बताने में। ठीक है ना, अभी देखो चुप हो गए बच्चा, फिर भी हो जाएंगे। ओके, ओके कोई ओके, मसला नहीं ठीक है यार। तो ऐसा करते हैं साइन मैम, अभी राकेश जी को एज ए होस्टिंग के लिए बुला लेते हैं। नहीं, आप मुझे ही बुलाइए, अपडेट दे देते हैं पहले, क्योंकि नाजमा मैम बिजी है, वो नहीं दे पाएंगी, वो यही ओके बोल ओके रही थी। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं क्षमा चाहूंगा, नाजमा मैम आई थिंक बिजी हैं और चूंकि अपडेट की गुजारिश की थी तो कंफर्ट जोन पे नहीं है, तो अपडेट देने में अभी असक्षम है। और मैं यहाँ पर श्री मिसेस साहिन हसन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और एक जो एक्साइटिंग भरा एक पॉपअप आया है, कुछ गाइडलाइन आई है जिसको हम सभी लोगों ने समराइज भी किया है। और क्या ये पॉपअप है, इसका क्या सार है, तो बताने का वो कष्ट करें। तो मैं सादर सहित वेलकम है साइन हसन मैम आपका। ओके, थैंक यू सो मच विकास सर, एंड गुड इवनिंग टू ऑल। हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं, अटेंडीज हैं, जितने भी लोग हमें यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे बाद में, उन सबका हमारे इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। तो दोस्तों, आज का दिन तो वैसे भी मुझे लगता है बहुत स्पेशल है। सुबह से हम लोग, क्योंकि कुछ लोगों की बर्थडे है, कुछ लोगों की एनिवर्सरी है, तो एक अलग ही माहौल सा बना हुआ था, बड़ा खुशी का हमारे लिए, क्योंकि हमारे फाउंडर्स हैं, हमारे अपनी फैमिली है और पैसिव की, तो दैट्स वाई। और उसके बाद सोने पे सुहागा जो आज का हमारा पॉपअप आया है, पॉपअप भी आपने देखा कितना जबरदस्त, के मतलब एक कहते हैं ना, एक्साइटमेंट लेवल जो है बढ़ गया था। जो अभी तक इतनी सारी टेंशन हो रही थी हमारे फाउंडर्स को कि भाई अभी तक जो है 30 तारीख आने वाली है और हमारे उसका क्या होगा, जो हमने पैकेज लिया है वो तो खत्म हो रहा है। बहुत सारे सवाल आप लोगों ने भी देखा कि हमारे पास इस तरह के आ रहे थे, आप लोगों के बीच में भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। लेकिन आज मिस्टर ऐश ने, मतलब कहते हैं ना कि कल जैसे मैंने बोला कि एक थैंक्स गिविंग डे था अमेरिका में, जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन वाकई में वो कहते हैं, मैं हर पल हमें जो है थैंक्स करना चाहिए ऊपर वाले के साथ साथ हर उस इंसान का जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो स्पेशल थैंक्स कहूंगी मैं भी यहाँ पर मिस्टर ऐश मुफर्रा एंड हिज फैमिली के, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट उन्होंने हमारे लिए तैयार किया। और आज उससे भी ज्यादा स्पेशल उन्होंने हमें पॉपअप दिया, जो अपडेट दिया है। सो अपडेट आपने देखा, काफी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी जरा आपको कि भाई इतना शानदार अपडेट है, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। कुछ लोगों के अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, मैडम ऐसे कैसे और ये और वो पता नहीं क्या क्या। सो हम शॉर्ट में बात करते हैं बोनस बोनस बोनस। आप लोगों ने देखा कि 4 अपडेट्स हैं उसमें। जो सबसे पहला है वो बोनस बोनस बोनस। अब ये बोनस वो बोनस नहीं है जो कि हमें हमारे एफिलिएट के थ्रू मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक हो गया कि बोनस ऐसा मिलने वाला है। बेसिकली ये बोनस क्या है कि आपको जो आपने $125 का आपने अपना ओ कनेक्ट को परचेज किया था, उसकी एक वैल्यू है वो आपको मिली हुई है, क्योंकि आपने $125 पर मंथ के हिसाब से आपने बाय किया था। अगर बात करें तो आज तक के हिसाब से, यानी कि आज 24 नवंबर 2023 से पहले
ध्यान से सुनिएगा, 2023 से पहले जिन लोगों ने जो है ये पॉपअप बाय कर लिया था, उनके लिए 1 महीना जो है वो बोनस हो गया, यानी कि दिसंबर का मंथ हम सभी लोगों के लिए, जिन लोगों ने वो कनेक्ट को बाय किया था, सबके लिए फ्री हो चुका है। सो कांग्रेचुलेशंस जितने भी लोगों ने जो है इसको परचेज कर रखा है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, क्योंकि वरना हमें अभी हमारा 30 तारीख के बाद हमें क्या था, हमें 1 ऑफ दिसंबर को दोबारा पैकेज लेना पड़ता और हमारी पॉकेट से कितना जाता, $125 जाता। लेकिन अभी हमें पूरा 1 मंथ फ्री मिल गया है। 30 डेज हमारे उसमें ऐड ऑन हो गए हैं, यानी कि जो 90 डेज थे, अब वो 120 डेज हमें मिल चुके हैं। तो ये और कितना आपको पता है, 10,000 की कैपेसिटी है हमारे ओ कनेक्ट की। तो ये 1 मंथ का एक तरह से आपको बोनस मिल गया है। ओके, क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये पॉइंट। फिर बात करी कार्ड पेमेंट्स के रिगार्डिंग, सेकंड पॉइंट जो रहा वो कार्ड पेमेंट के रिगार्डिंग रहा। इतने सारे हार्ड वर्क के बाद लाइन अप किए गए कुछ फ्यू सॉल्यूशंस उन्होंने निकाले हैं, जो कि एस सर ने भी बताया ना हमें कि मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल दिए गए हैं, मल्टीपल हो गए हैं। तो अभी हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर है वो बहुत इजीली काम करेगा। लेकिन इसको बताया गया कि हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं या हमारे कस्टमर्स हैं, वो सब इसको बहुत ही इजीली परचेज कर पाएंगे। जैसे हमारे नए-नए प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे, वो भी बहुत आसानी के साथ परचेज कर लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया उस पॉपअप में कि हमारे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम में इंटीग्रेट की जाएंगी, यानी कि कुछ आपको नया देखने को मिलेगा हमारे इकोसिस्टम में। अब वो क्या हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, ये हमें रियल टाइम में पता चलेगा। तभी हम लोग बार-बार कहते हैं इकोसिस्टम में नजर बनाए रखिए। थर्ड पॉइंट फिर से दिया है बोनस, बोनस, बोनस। अब वो बोनस क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए पहला बोनस जो था वो था हमारे फाउंडर्स के लिए, ओके? क्योंकि हम फाउंडर्स थे और जिन्होंने ओ कनेक्ट को बाय कर लिया था वो उनके लिए था कि उनको 1 मंथ फ्री है। अब जो बोनस लिखा है थर्ड पॉइंट पे वो लिखा है न्यू ओ कनेक्ट कस्टमर, यानी कि जो हमारे साथ नए लोग आ रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक ओ कनेक्ट बाय नहीं किया, चाहे वो हमारे फाउंडर्स हों, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हों। अगर आज की डेट के बाद वो बाय करते हैं, यानी कि कल से बाय करते हैं, तो उनको कितना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, ये भी बहुत मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा पॉपअप। सिंपली देखिए कि उनको अभी जो हम लोगों ने लिया था वो हमने $143 का लिया था फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि बाकी हमारे वॉलेट में पहले से $107 ऑलरेडी थे, क्योंकि हमारे पास $10 जो है आपको पता है एज अ वेलकम बोनस था, और जो हमारा $97 था वो हमें रिफंड हुआ था कंपनी की तरफ से। लेकिन अब जो लोग रह गए हैं और अब कोई इसको एक्टिव करता है अपनी आईडी को, यानी कि हमारा ओ कनेक्ट बाय करता है दोस्तों, तो उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब कहते हैं सिर्फ कहने का मतलब ये मात्र $93 पे करना है, यानी कि $50 का, $50 का उनको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 50 ओ कॉइन्स उनके वॉलेट में और ऐड हो गए होंगे। आई थिंक हो गए होंगे, अभी मैंने चेक नहीं किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा आपको एक मतलब यहाँ पर जो अभी तक जिन्होंने नहीं किया उनको भी ऐसे ने दे दिया बेनिफिट, क्योंकि अभी तक फाउंडर्स हमारे परेशान थे कि हम लोगों का क्या होगा, यूजर्स मिल जाएंगे तो क्या होगा, हम तो रह जाएंगे, हमारा तो पैकेज बाय नहीं हो पाया, बहुत सारे मतलब अगर देखा जाए तो डेली इतने सवाल आ रहे थे। तो यहाँ पर दोनों को ही मिस्टर ऐश ने एक तरह से कहते हैं ना, हमें वो अपने फाउंडर्स को प्रायोरिटी देते हैं कि फाउंडर्स के लिए मैं क्या बेस्ट कर लूँ, कस्टमर्स के लिए मैं क्या बेस्ट कर लूँ। ऐश सर का मैं हमेशा सुनती हूँ, वो कहते हैं मैं आपको बेस्ट देना चाहता हूँ, अपने फाउंडर्स को भी, अपने कस्टमर्स को भी। तो यहाँ पर दोनों के लिए उन्होंने कितनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी कि फाउंडर्स को भी बेनिफिट हो गया, और जो नए फाउंडर्स अभी हमारे साथ ओ कनेक्ट बाय करने जा रहे हैं, उनको 50 ओ कॉइन्स मिलने वाले हैं, और हो सकता है अभी तक उनके वॉलेट्स में आ भी गए। तो जिन क्योंकि मैंने तो अपनी आईडीज एक्टिव कर ली है, तो मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो लोगों ने नहीं किया है और इस वक्त हमें सुन रहे हैं, तो वो अपना वॉलेट चेक कर सकते हैं। और वो जब भी करेंगे तो अब उनको $50 नहीं मतलब उनको $143 नहीं पे करना, उनको सिर्फ $93 पे करना है फॉर 3 मंथ्स, यानी कि उनका जो ये स्टार्ट होगा तो उनको अब जब से भी वो करेंगे तो उनको जब से उनको 3 मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट हमारा जो अपडेट था, जो पॉइंट था, वो था हमारे क्रिस जॉनसन सर का आज है बर्थडे। तो ऐश सर की तरफ से और पूरी ऑन पैसिव कम्युनिटी की तरफ से जो है उनको बर्थडे विशेस दी गई हैं, और बहुत ही मतलब क्योंकि वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, आपने हमेशा देखा होगा ऐश सर उनको बहुत अप्रिशिएट कर दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओ ब्लेस पे उन्होंने काम किया है। तो बनता भी है कि जब कोई आपके लिए इतना कर रहा है, और वो स्पेशली मैंने उनको देखा है वाकई में कहते हैं ना गुड नेचर, गुड ह्यूमन बीइंग है वो। हम अगर क्रिस जॉनसन सर की बात करें, और रात मतलब जो सुबह का आपने एक अपडेट देखा होगा उनका, जो उन्होंने एक थैंक्स गिविंग का वीडियो बनाया था, उसमें भी उन्होंने इतना अच्छा बोला है ना कि सबको थैंक्स बोला, और पूरी कम्युनिटी को, पूरी ऑन पैसिव फैमिली को उन्होंने लव यू, और पूरी फैमिली को मतलब सबको एक-एक करके कि भी आप अपनी फैमिली को भी प्यार कीजिए, अपनी वाइफ को प्यार कीजिए, अपने बच्चों को प्यार, मतलब एक अच्छे दिल के मालिक हैं वो। तो थैंक्स टू यू क्रिस जॉनसन सर को भी मैं यहाँ थैंक कहूँगी। इतने प्यार से उन्होंने हम लोगों को भी थैंक्स बोला है, इनफैक्ट क्योंकि क्यों? क्योंकि हम लोग सब एक फैमिली हैं।
तो ये है ऑन पैसिव और ये इतने शानदार अपडेट्स हैं। तो मैं समझती हूँ अभी तक जो इन अपडेट्स को नहीं समझ पाया, तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस मेरे अपडेट देने पे काफी सारे वीडियोस भी आ चुके हैं हमारे सभी यूट्यूबर्स के, तो आप वो भी देख सकते हैं। उससे भी अच्छा है आप बैक ऑफिस में जाइए, इनको खुद पढ़िए, जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है आप उसमें पढ़िए और अपडेट्स को समझने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू विकास सर। राकेश जी को आप इनवाइट करें शायद। ओके 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 ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल। आप लोगों ने इतने ध्यान से अपडेट्स को सुना और आई थिंक मैं समझती हूँ समझ भी गए होंगे। और दोस्तों आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। इतने स्पेशल हमारे पास अपडेट्स आए और एनिवर्सरीज एंड बर्थडे, तो मैं कहूंगी कि यहाँ पर सभी कुछ आज का दिन बहुत अच्छा है सभी के लिए। और आज का दिन अच्छा है हमारे राकेश मिश्रा जी के लिए भी, क्योंकि आज उनकी फर्स्ट होस्टिंग है हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पे। आज का टॉपिक भी दोस्तों इतना इंटरेस्टिंग है, यानी कि पावर ऑफ लॉन्ग टर्म गेम। बेसिकली लॉन्ग टर्म गेम क्या है ये तो बताएंगे हमें हमारे आज के स्पीकर, जो कि हमारे प्रेजेंटर है जेपी सर। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी यहाँ पर मैं इनवाइट करूं बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में राकेश मिश्रा जी को। सर कमिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पे। वेलकम है सर, ओवर टू यू राकेश मिश्रा जी। कांग्रेचुलेशन फॉर योर होस्टिंग। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी और उत्साह वाला दिन है मैम, क्योंकि आज मेरी पहली होस्टिंग और आज पहले ही दिन बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है बैक ऑफिस में। तो मैं यहाँ पर इतनी खुशी है कि हम बता नहीं सकते। सभी लोग उपस्थित सज्जन सभी लोग खुश होंगे। तो अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी होस्ट, को होस्ट एवं अटेंडीज का सेशन में सभी का स्वागत करता हूँ। सैन मैडम आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं चाहूंगा नाजा मैडम आपको नमस्कार, संपा मैडम नमस्कार। आज हमारा पहला दिन है। विकास सर आपको नमस्कार। वीरू सागर नमस्कार, रेणु बंसल नमस्कार। हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आज मेरा पहला दिन है। अब आगे चलते हैं पावर ऑफ लॉन्ग टर्म पर। इसका मतलब है दूर की सोच। हम जितना दूर की सोचते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर हम नजदीक की सोचेंगे कोई भी काम करने के लिए तो बहुत जल्दी काम करके खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में जाए, अगर लॉन्ग टर्म अगर हमने नहीं अपनाया तो हम सफल नहीं हो सकते किसी काम के लिए। और इसको करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम सफल नहीं हो सकते किसी भी समय। क्योंकि जैसे ऐसे ही हम लोग स्कूल में जाते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें पढ़ाई जाती है। ये नहीं कि हम पहली दूसरी पांचवी पर के पास हमें लॉन्ग टर्म करने के लिए हमें स्नातक करना पड़ता है। स्नातक करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे एस सर ने भी कहा, अपने कंपनी बनाई है ऑन पैसे, इसको बनाते बनाते कितना लॉन्ग टर्म गया। और सभी को धन्यवाद इसलिए देना चाहिए कि सभी ने सहयोग किया, सभी ने उनका वेट भी करा, और इसीलिए बहुत ही अच्छा समय है और कंपनी पूरी रूप से चालू होने जा रही है। अब मैं इसी में आगे उपस्थित करूंगा जेपी सर को। जेपी सर आइए और आज के मैटर पे बोलिए, पावर ऑफ लॉन्ग टर्म के बारे में आप अच्छा अपने शब्दों में संबोधित कीजिए, जो सभी के मन हृदय में समाहित हो जाए। आइए जेपी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने मुझे सादर सहित इनवाइट किया, बोलने का आज मौका दिया। और धन्यवाद आपको, और आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आप पहली बार हमारे साथ में होस्टिंग कर रहे हैं। हमारी आपकी ट्यूनिंग और जोड़ी बनी हुई है आज के सेशन को कंडक्ट करने के लिए। मैं जेपी सिंह इटावा की धरती से यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आगे चलते हैं। हम सबके मेंटर डॉक्टर जी सर का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। टीम चैंपियन नई दिशा परिवार में जो बैकएंड पे सपोर्ट कर रहे हैं हमारे सर्वजन सर का मैं दिल से हमेशा के लिए आभारी हूँ, धन्यवाद करूंगा। होस्ट कोस्ट सब पूरे नई दिशा परिवार का जितने अटेंडेंस सबका दिल से धन्यवाद करूंगा। सब लोग आ रहे हैं, चैनल की शोभा बढ़ा रहे, आपका सबका साथ, हमारा साथ, आप सबका सहयोग, सबका साथ और सबका विकास और सबका सहयोग आगे। रियल में आज का दिन देखा जाए हम सब ऑन पैसे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा दिन साबित हो रहा, बहुत खुशी का है, एक्साइटिंग उत्साह का है, संतोषजनक के साथ साथ ये कह सकता हूँ कि एक उम्मीदों से परे है। जो नहीं कर पाई थी वो उम्मीदों से परे है। और इसी से रिलेटेड आज अगर देखा जाए तो ये मेरा टॉपिक हम नई दिशा परिवार ने जिस पे बोलने का एक सौभाग्य में प्राप्त हुआ, बोलने का मौका दिया है। थोड़ा इसको समझें, अगर हम इंग्लिश से समझेंगे तो और कवर कर पाएंगे। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस सेशन के आखिरी तक बने रहिए।
कहने के प्रयास कर। जेपी सर आप बार बार म्यूट हो रहे हैं, एक बार चेक कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक म्यूट मिनट हैं। साइड में अभी ठीक है। टेक्निकल इशू जी जी टेक्निकल इशू आ रहा, ऑटोमेटिक हो रहा, मैं नहीं कर रहा मैम। तो ओके रियल में कोशिश करते हैं कि जो टॉपिक आज नई दिशा परिवार देता है हम लोगों को, इस पे जो आज हम सब फाउंडर की या उनके से परिवार की जो सीन एक्चुअल जिन हालातों का हम सामना कर रहे हैं, जो मेंटली हमें आपको चाहिए होगा मटेरियल अपने आप को सरवाइव करने के लिए, मेंटली अपने आप को मेंटेन करने के लिए, वो चीजें आज ऑन पे से परिवार यहाँ मिश्रा जी थोड़ा आप क्वेश्चन आंसर सेशन को छेड़ दिए, इसको छेड़े नहीं, डिस्टरबेंस हो रहा है। मिश्रा जी आप होस्ट हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है आपकी तरफ से। ओके तो छेड़िए नहीं मिश्रा जी, कोई चीज को फंक्शन को मत छेड़िए, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो जो टॉपिक आते हैं रियल में कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से आज रियल में वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है, जुड़े हैं, अगर उनको हम समझते हैं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिलैक्सेशन होगा, हम अपने आप को अपडेट कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। इसी संबंधित जो आज का टॉपिक है पावर ऑफ लॉन्ग टर्म, ठीक, दीर्घकालिक खेल की शक्ति। देखा जाए किसी तरह में आज हम जिस चैनल के तहत, जिस कॉन्सेप्ट के तहत, जिस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग इकट्ठे हुए बात करते हैं, यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आज ऑन पैसे में यही तो वजह हुई कि जिसने लॉन्ग टर्म पावर ऑफ लॉन्ग टर्म का गेम का समझ लिया, दीर्घकालिक खेल की शक्ति समझ ली, उन्हीं लोगों ने विजन क्लियर किया। अगर विजन क्लियर कर लिए तो दीर्घकालिक खेल की आप ताकत को समझ पाएंगे। आपने बड़ी सोच कर ली। हमारे एसईओ सर हमेशा कहते हैं सी द पिक्चर, बड़ी पिक्चर हमेशा देखिए। अब जब बड़ी पिक्चर देखेंगे तो बड़ी पिक्चर बनने में वक्त लगता है, वो एक दिन में नहीं बनते। ये अलग डिपेंड करता है कि आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी दूरदृष्टा के ऊपर कितना बड़ा आप पिक्चर देख पा रहे हैं। पहले देखेंगे तभी बन पाएगा, उस देख तब पाएंगे जब आपका साहस होगा, आपकी समझ होगी, उस लेवल का आपका एनवायरनमेंट होगा, उस लेवल की आपकी संगत होगी, उस लेवल का आपका संस्कृति होगी, और आप अगर ड्रीमर होंगे, आपकी मतलब होप क्या है, आपकी उम्मीदें क्या हैं, आप जीवन में चाहते क्या हैं, उस हिसाब से देख पाएंगे। आपकी अगर छोटी सोच है तो छोटी पिक्चर देख पाएंगे, बड़ी सोच है तो बड़ी पिक्चर देख पाएंगे। उसी हिसाब से आपकी दूरदृष्टा क्लियर हो पाएगी, उसी हिसाब से विजनरी हो पाएंगे, और विजनरी हो पाएंगे उसी हिसाब से आप गेम सेट कर पाएंगे, उसी हिसाब से आप खेल खेलने के लिए खेल तैयार कर पाएंगे और खेल खेलेंगे। यही कारण है कि हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारा सर ने कि ऑन पैसिव जैसा प्रोजेक्ट बनाया, एक लॉन्ग टर्म खेल, और ऐसा खेल इतना खेला कि जो समय लिया, जो ताकत ली, जो क्षमता ली, जो लगाया, कि लगभग मैं कह सकता हूं कि अगर संख्या करें तो कोई गिनती खत्म हो जाएगी, इतने सारे छोटे पूरे चुट्टू पुट्टू सारे गेम समाये इसमें हो जाएंगे। क्योंकि आज के जीवन में हम अगर इसको हटा के देखते तो बहुत सारे लोग जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म थे, मतलब तत्कालिक रिजल्ट वाले थे, तत्कालिक परिणाम वाले थे, तत्कालिक हम लोग कम समय वाले थे, बिना पेशेंस वाले थे, तो वो कहीं ना देखे कि आज की आज, लेकिन वो क्या है कि हमारा स्थायित्व तो नहीं था, हमारा वजूद नहीं था, हमें रिलैक्सेशन नहीं दे रहे, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे, परमानेंट नहीं थी, खुशी नहीं थी, कुछ नहीं, बस एक खेल खेल रहा है। यूं ही जिंदगी जब खेल खेलती है, रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं एक उलझन जैसी। तो कहते हैं ना कि जब हम अपना खेल खेलेंगे, ऐसा खेल खेलेंगे तो सारे खेल उसमें समा जाएंगे, और खेल खेलना शुरू करेंगे, उस दिन सारे खेल खत्म हो जाएंगे। तो वही ऑन पैसिव ने रियल में किया कि जिस दिन से ऑन पैसिव ने अपना कदम रखा, अपने को बनाना शुरू किया, अपना खेल खेलना शुरू किया, तो अभी तो ये स्टार्टिंग उपाय हम बन के खड़े हो रहे हैं। इसमें कितने सारे प्रोजेक्ट न समाहित हो जाएं, इसमें कितने सारे खेल खत्म न हो जाएं, क्योंकि एक ही छत के नीचे सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, सारे जिंदगी का सारा साल मिल रहा है, सारा निचोड़ मिल रहा है। ये जब हो पाता है, हम देख पाते हैं कि जब अपने आप में अपनी सबसे बड़ी हम कवर कब कर पाते हैं कि सबसे पहले हमें बड़ी सोच को मेंटेन करना पड़ेगा, इसके बाद में हमें बड़ी समझ को मेंटेन करना पड़ेगा, इसके बाद में हमें सकारात्मक नजरिया मेंटेन करना पड़ेगा कि हाँ ये सब हम कर सकते हैं, इसके साथ में हमें दूरदर्शिता रखनी पड़ेगी। जब तक दूरदर्शिता नहीं तब तक हम कवर नहीं कर पाएंगे। इसके साथ में पारदर्शिता भी रखनी, बिल्कुल पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी काम करना होगा। इसके साथ हमें ईमानदारी रखनी पड़ेगी। इसके बाद में बड़ा खेल करने की अपनी हॉबी रखनी पड़ेगी, होप रखनी पड़ेगी। इसके बाद बड़ा संघर्ष के लिए मैं तैयार रहूंगा, और ये सब करने के साथ साथ हमें बड़ा दर्द भी झेलना पड़ेगा, और बड़े दर्द के साथ साथ
हमें बड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा, और आज धैर्य रख रख के ओन पैसिव ने हमें आपको ये सब कुछ सिखा दिया है, और बड़ा धैर्य रखते रखे कि हम धैर्यवान बन गए, हम बड़े धैर्य वाले बन गए, बड़े गेम खेल का मतलब समझ गए, बड़े खिलाड़ी बन गए, विजनरी बन गए, मिशनरी बन गए, ये सब हो गया है। यही तो पड़ाव है। लेकिन हाँ, ये सब जब हम अभी कर पा रहे और अपनी सक्सेस की तरफ पहुंच गए, तो जो आज जैसा ये पॉपअप आया, सायन मैम ने अपडेट दिया, बहुत सारी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे अभी तो ये पॉपअप आया, ये कुछ नहीं है, ये थोड़ी एक हल्की सी झलक है। जब ये एक पहला ट्रेलर होगा, हो सकता है वो 1 दिसंबर को मिल जाए, अगले जब भी मिले, इन फ्यूचर जब भी टाइम में मिले, ये शुरुआत जिस दिन होगी ना, तो मैं कहता हूं कि एक ट्रेलर में, एक झलक में, पहले से स्टेप में पता नहीं कितने छोटे पूरे कॉन्सेप्ट समा जाएंगे। वो खुशी मिलने वाली है हमें, वो थीम में मिलने वाली है, वो रिजल्ट मिलने वाले हैं हमें आपको। और मैं कह सकता हूं कि वो परिणाम आने वाले हैं कि जो अभी तक हमने आपने नहीं सोचे होंगे, नहीं समझेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो विजनरी है, जो मिशनरी है, जिन्होंने 2018 में डिसीजन लिया, 19 में लिया, 20 में लिया, 21 में लिया, वो आज वाली सीन उसी दिन देख गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आज वाली सीन आज नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? कि वो अपनी सोच को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो शॉर्ट टर्म खिलाड़ी है, लॉन्ग टर्म खिलाड़ी बन पा रहे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, ये ओन पेसअप का आज की दुनिया में सबसे बड़ा ही जीता जागता उदाहरण है कि इससे बड़ा लॉन्ग टर्म कोई बिजनेस नहीं होगा, और स्थायित्व नहीं होगा, वजूद वाला नहीं होगा, और मैं कह सकता हूं इतने बड़े परिणाम कोई देने वाला नहीं होगा। इससे पहले भी बहुत सारे खेल आए, बहुत सारे खेल खेले गए, बहुत सारे खेल खेले गए, बहुत सारे उदाहरण है कि जब आदमी एक बड़ी सोच के साथ में एक लॉन्ग टर्म खेल खेलता है, तो उसके बीच में जो कष्ट, दर्दनाक, पेशेंस, धैर्य, सारी चीजें उनको पेंडिंग कर लेता है। लेकिन जब परिणाम होते होते वो परिणाम हमेशा स्थायित्व दे जाते हैं, स्थायीपना दे जाते हैं, महत्व दे जाते हैं, जीवन पर्यंत हो जाते हैं, और अपना एक अलग रिकॉर्ड बने जाते हैं, वजूद बना जाए। जैसे छोटी सी कहानी है बिहार के दशरथ मांझी, उनकी एक अलग सीन है कि हमेशा के लिए एक जो उनके गांव का जो रास्ता था निकलने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या जैसी थी। उनकी वाइफ वहां से फिसल के मतलब कैजुअलिटी हो गई, और वो हमेशा के लिए चली गई, तो उन्होंने उस दर्द को लिए। लेकिन हाँ, वो इतना बड़ा गेम था कि उसमें सालों से लग गए, लेकिन जब खेल खेला तो वो जीवन पर्यंत के लिए रास्ता खुल गया। एक आदमी के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए, हमेशा के लिए, जनरेशन टू जनरेशन के लिए वो रास्ता खुल गया। ये दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म हो गए। इसी तरह नया उदाहरण है कि लॉन्ग टर्म और लॉन्ग सोच और दूरदर्शिता विजन के साथ में मैं कह सकता हूं कि इंडिया का सबसे बड़ा एक बिजनेस कह सकता हूं ग्रुप की, मैं रिलायंस ग्रुप की बात कर रहा हूं। इसके क्रिएटर, इसके संस्थापक मैं कहता हूं धीरू भाई अंबानी की। लोग कहते हैं कि एक छोटे से पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। जो उन्हें पेट्रोल पंप के जॉब में जो उन्हें सैलरी मिलती थी, जब वो सैलरी को एक्सपेंस कहां करते थे ये बात उन्हें समझ थी, तो उन्होंने लॉन्ग टर्म खिलाड़ी है, तो उन्होंने क्या किया कि जहां बड़े बड़े रईस लोग होटल में जिसमें खाता हुआ खाते, तो हो सकता है एक ही बार खाना खाते में उनकी सैलरी खत्म हो जाए, बट वहां से वो जो सीखते थे, वो विजन क्लियर करते थे, बड़ी सोच लाते थे, बड़ा ड्रीम ले आते थे, बड़ा स्ट्रगल सीखते थे, बड़ा पेशेंस वाली बातें सीखते थे, वो उन्होंने सीखा। और आज देखा जाए एशिया के सबसे बड़ा ग्रुप रिलायंस ग्रुप खड़ा हो गया, जो आज उनके मतलब बेटे या पोते जो भी उनको मेंटेन कर पा रहे। कहने का तात्पर्य है कि अगर धीरू भाई अंबानी ये बात सोच पाते कि हमें ये मिल रही, उसके कहते हैं पुरानी कहावत है कि जितना चद्दर हो उतनी पैर पसालो, या जितना अर्निंग हो उसी हिसाब से काम कर पाओ, तो जो शॉर्ट टर्म उसी में आज जो एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े बिजनेसमैन में उनका कारोबार नहीं हो पाता। यही कारण है कि बड़ी सोच के साथ उन्होंने मेट किए गए। ठीक इसी तरह एक बहुत सारी हम जो एमएलए में भी रहे, हम एक कहानी सुनाते हैं कि दो लोग थे, एक पावलो करके, पेनू करके। उन्होंने जब किसी गांव में एक पानी की समस्या हुआ करती थी, तो पानी भरने के डेली दिनचर्या के साथ में जो वहां की परंपरा थी, उसी के हिसाब से बाल्टी बांधी और कंधा पे लेके गए, उनको लाए, पानी कोई चलते रहा। लेकिन एक व्यक्ति के दिमाग में आएगा कि ये कब तक चलेगा, ये हमेशा की पैनिकनेस रहेगी, और भाई उतनी छोटी सोच के साथ में हम काम करते रहेगा, ये जीवन पर समस्या बनी रहेगी, ये धरने में जिंदगी चल रही है, ऐसे नहीं चलने वाली। लेकिन एक दिमाग में एक व्यक्ति के दिमाग में उसकी आइडिया है, उस आइडिया पर उसने काम किया, और उस आइडिया पे काम करने के बाद में उसने पाइपलाइन बिछाने का काम किया। उस समय बहुत लोगों ने उसका मजाक बनाया, बहुत हंसी का पात्र हुआ, लेकिन उनको ये विजन, उनका मिशन वो क्लियर हो गया था। उन्होंने बड़ी पिक्चर देख ली थी, वो बड़ा रिजल्ट देख लिया था, और उन्हें जो भी समय लगा, जो भी स्ट्रगल आया, जो भी धैर्य रखना पड़ा, वो उन्होंने किया। और एक दिन जब पाइपलाइन बिछा के कंप्लीट हो गई, जो पूरे गांव में जब पानी की सप्लाई हुई, तो जीवन पर्यंत के लिए वो सॉल्यूशन निकला, समाधान निकला, और हमेशा के लिए वो दुख दर्द जो पानी भरने की समस्या थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया।
यही कारण है कि आज उन पैसे में हमें आपको अपॉर्चुनिटी मिली, जो विजनरी थे, लॉन्ग टर्म खिलाड़ी थे, कि हाँ, मैं खुद अपनी इस बात कहता हूं कि मैंने 20 साल एमएलएम किया, ठीक, 20 साल एमएलएम किया, वो संतोषजनक रिजल्ट ही मिले, वो परिणाम नहीं आए, वो संतुष्टि नहीं आई, वो नहीं आए, स्थायित्व नहीं आया, वो बजी तो नहीं बना, वो इज्जत नहीं बना, लेकिन मैंने ईमानदारी और सच्चाई के साथ में मैं कहता हूं तो कि हे प्रभु, अगर जो मेरी सोच बनाई ऐसा कुछ मुझे कॉन्सेप्ट दे। वही हुआ जिस दिन मुझे ओन पैसे मिला। धन्यवाद कहेंगे विकास सर को, जो मुझे मेरा विजन क्लियर कराने में आप कामयाब रहे। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस दिन से मिल गया आज दिन तक इस बात की हमारे विकास सर, हमारी टीम, हमारे साथी बहुत सारे लोग गवाह हैं कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं गया, जो आज सीन बन रही वो आज के 2020 में मेरे दिमाग में क्लिक हो गई और मैंने चुट्टे पुट्टे कोई बिजनेस में हाथ नहीं डाला। एमएलएम से मुझे नफरत सी हो गई, मुझे चिढ़ सी हो गई। मैं मानता हूं कि मुझे स्थायी रिजल्ट चाहिए, मुझे बड़े परिणाम चाहिए, मुझे इज्जत के साथ चाहिए, मर्यादाओं के साथ चाहिए, मान सम्मान के साथ चाहिए, और मुझे नहीं चाहिए मेरे चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए, मेरे समाज को चाहिए, मेरे साथ जो लोग वर्किंग हो उनको भी चाहिए, जो हमेशा खुशियां देवे और अपने स्वाभिमान के साथ उनके साथ बात रख पाए। यही कारण है कि आज ऑन पैसे में ये सब सारी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं, और आज हमें अभी अचीव जैसा कुछ नहीं, लेकिन जो बन के खड़ा हो गया, खाली खाली अकाउंट में आना है, और जो बन के खड़ा हो गया जीवन में हम कुछ भी कर चाहते, भले हम आईएएस होते, पीसीएस होते, लेकिन ये चीज हम नहीं बना पाते, और इतना बड़ा अपने पूरे वर्ल्ड वाइड अपने आप को हम नहीं पहुंचाते, जो ऑन पैसे के माध्यम से हम सबको 14,87,000 जो फाउंडर मेंबर है, सबको अपने आप में पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने का मौका मिल रहा है, पूरे अपने आप को कवर कर पा रहा है, अपनी वैल्यू को लेके, इज्जत को लेके, मान सम्मान को लेके, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, हर तरह की फ्रीडम यहाँ पर मिलने वाली है। ये एक विजन का किला है, लॉन्ग टर्म लेंगे। यही कंपनी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि 2 महीने बनते, 3 महीने में खत्म हो जाते, 4 महीने बनते, 7 महीने में खत्म हो जाती। ये अभी तक करती रही, कहीं ना कहीं स्थायित्व बनेंगे। आज के वो टीम बनाई, कल खत्म हो गई। आज ये कॉन्सेप्ट खड़ा किया, वो बनेंगे। एक झोपड़िया में ऑफिस बन गई, एक दुकान में ऑफिस बन गई, दूसरे दिन खत्म हो गई, दोबारा टीम लेके पहुंचे, वो खत्म हो गई। आज टीम खड़ी करी, कल खत्म हो गई। यही होता रहा अभी तक। लेकिन यहाँ पर एक बार जो लग गया, वो चाह के भी बाहर नहीं जाने वाला है, चाह के भी जेपी सिंह को नहीं छोड़ने वाला है, विकास सर को नहीं छोड़ने वाला है, सायन मैम को छोड़ गया। चूंकि यहाँ पर एक सर ने कहा था ना कि यहाँ पर लोग ढूंढ के आएंगे, हमें आपको ढूंढेंगे। यही कारण है कि ये जब परिणाम अभी शुरू होने वाले के लोग ढूंढेंगे कि पैकेज बाय मुझे करना है, मुझे एंट्री करनी है, मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, मुझे अपने आप को इन्वॉल्व कराना है, मुझे स्थायित्व चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए, वो ऑन पे सब आ गया है। तो ये चीजें समझेंगे। अब ये क्या है कि इसके बीच में जो समय लगा, हमने आपने झेला, जो पेशेंस, जानते नहीं थे इतना बड़ा पेशेंस करना पड़ा, इतना टाइम लगेगा, लेकिन वो भी देना पड़ेगा, वो करना पड़ा, और कर गए तो वो मिल जाएगा। वो मिल रहा है जो हम आप सोच नहीं पाए थे। ये लॉन्ग टर्म की खेल है कि जो विजनरी थे, जो मिशनरी थे, वही स्टार्टिंग में देख गए और आज क्लियर कर गए। वो अपने आप को प्रूव कर पा रहे, समझ पा रहे, और रिजल्ट आज उनके। तो वही कहते हैं एक्साइटमेंट, वर्ड नहीं जो डिफाइन कर पाऊं, और डिफाइन करना है एक कहीं ना कहीं एक अलग। जो रियल है वो रियल रहता है, ब्रांड है तो ब्रांड है, ऑन पैसिव है। इसको एहसास करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, बकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर फ्लो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक एक पल हर एंगल से सेटिस्फेक्शन दे रहा है, हर पल एक एक पल से एंगल से आपको, हमें आपको जो है अपने आप में एक्साइटमेंट दे रहा है और संतुष्टि दे रहा है ये चीज। और जागते करने के ब्रांड को कभी किसी की परिचय की मोहताज नहीं होती। ये ब्रांड बन चुका है, सारी खुशियों का एक पिटारा कहें, एक वृक्ष कहें, या खजाना कहें, जो वर्ड दो, जो संज्ञा दें, वो उसके लिए कम है। तो ये क्या है, ये सब क्यों हो पाया कि जो आज के पहले जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म गेम के साथ खेल गए, और जो अभी खेल जाएंगे, अभी विजन क्लियर कर लेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस के साथ में रुक जाएंगे, वो हमेशा के लिए उनके सारे जीवन के दुख दर्द खत्म होने वाले हैं। अभी तक जिंदगी जो पुराने ढर्रे के काम करते थे, तो पुराने ही रिजल्ट रहे। जिंदगी के ढर्रे से हटके, पुरानी परंपरा से हटके, नया सोच के साथ में जिन्होंने काम किया, समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, कॉन्सेप्ट को समझा, विजन क्लियर, मिशन के साथ में काम कर गए, फिल्मों में काम कर गए, तो कहीं ना कहीं वो मिलने वाला है जो जीवन में उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो जीवन में चाहिए थे, उनकी सोच से ज्यादा यहाँ पर ये मिलने वाला है। तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि यहाँ एक एक पल कितना बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है, जितना बोलूं ऐसा हमेशा करें कि ये अभी तक कॉन्सेप्ट मार्केट में कहीं ये चीज नहीं, फेलियर इज नॉट ऑप्शन, डन डील, वी आर इन इट टू विन इट।
ठीक, कैटमो, ये सारे जो बर्ड ऑन पैसिव ने दिया, अगर इनको हम शुरुआत से डिफाइन करते हैं, मेरे दिमाग में जब एस सर विकास सर ने पहले बताया था कि सर डन डील का ऑप्शन बोला गया, वी आर इन इट टू बोला गया है, तो उस दिमाग में 2 दिन सोचे थे कि ये इसका मतलब क्या होता है, कोई गारंटी नहीं लेता। आज हम जॉब जैसे करते हैं तो उसकी भी गारंटी नहीं होती कि हम कितने दिन आएंगे, कितने दिन नहीं रहेंगे, हमें क्या करना नहीं, क्या नहीं करना पड़ेगा, जो जॉब में होता है उससे भी ज्यादा में काम करना पड़ेगा। ये करने जैसी कोई नहीं, बस आप बने रहिए, विजन क्लियर करें, मिशन क्लियर कीजिए। सिर्फ यहाँ भी एक उस बड़ी सोच और बड़ी समझ के साथ में, बड़ी धैर्य के साथ में और एक अच्छी समझ के साथ में अपने आप को मेंटेन करना है, कवर करना है। आज के टॉपिक में अपनी वाणी पे यही इतनी कुछ कहना पड़े तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप सब लोग सुन रहे, समझ रहे, इतना मेरा साथ दे रहे हैं। और टॉपिक बहुत प्यारा है। यहाँ पर हमसे ज्यादा बहुत सारे हमारे सभी लोग एक एक्सपर्ट और अनुभवी लोग हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा काफी क्वालिटी में सब लोग आगे हैं। तो बहुत सारे लोग आज अपनी विचार रखेंगे और खुल के रखेंगे, क्योंकि आज का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। तो मैं अपनी वाणी पे यहीं पे विराम देता हूँ। वी आर इन इट टू विन इट। ओवर टू राकेश मिश्रा जी। धन्यवाद जेपी सर। धन्यवाद जेपी सर, आपने बहुत ही सुंदर विचार अपने किए। जेपी सर, आपके बहुत ही सुंदर विचार रहे। आपने खुशियां के बारे में बताया कि सभी की जिंदगी में खुशियां आ ही रही हैं। आप सभी की जिंदगी में खुशियां आ ही रही हैं। जैसे आपने कहा इन इट टू विन इट, ये खुशियां जैसे आज का जो पॉपअप आया उसको इन इट टू विन इट से भी आप जोड़ सकते हैं। और जैसे आपने कहा है कि धीरू भाई अंबानी, हाँ बेशक आपने बहुत अच्छा कहा, धीरू भाई अंबानी भी उस दौर से गुजरे हैं जहां के लोग आज तक बहुत से लोग गुजर रहे हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन उनके पास धैर्य था, वो उससे आगे बढ़ गए। आपने दशरथ मांझी की भी बताया, वो भी उनके लिए भी बहुत ही दिक्कत भरी जिंदगी रही, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानते हैं, वो अपनी जिंदगी दर्द भरी जी रहे हैं। धन्यवाद जेपी सर। अब मैं इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा, लेकिन पहले उनके बारे में 2 शब्द कहूंगा कि अपने शब्दों के जादू और अपनी आवाज की धनी और बढ़िया शब्दों के द्वारा विचार व्यक्त करने वाली मैं साइन मैम को बुलाना चाहूंगा। आइए मैम। साइन मैम, हमारी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है मिश्रा जी। थैंक यू सो मच, इतने प्यारे अंदाज में आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा कहती हूँ ये आप लोगों का प्यार है जो आप लोग इस तरह से इतना रिस्पेक्ट देते हैं, वरना हम भी आप जैसे ही हैं, जैसे आप लोग हैं वैसे ही हमें। तो वो कहते हैं ना, ऐसे हमेशा कहते हैं गिव एंड टेक है रिस्पेक्ट, आप दो तो आपको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, जेपी सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा, पावर ऑफ लॉन्ग टर्म गेम। अब मैं इतनी सारी बातें उनकी रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक कोई टॉपिक उन्होंने बीच में ऐसा नहीं छोड़ा, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, चाहे वो ऑन पैसिव को लेकर हो, चाहे वो मतलब कहिए कि धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल उन्होंने दिया, या फिर चादर जितनी हो उतने पैर फैलाओ, तभी कहते हैं चादर बड़ी कर लो। मतलब इतनी सारी बातें उन्होंने सब कह दी। तो अच्छे अंदाज में अपनी बात को वो हमेशा रखते हैं, और हम उनके मतलब उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। हर सेशन में उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज यहाँ पर मैं कुछ अलग अंदाज से बात करूंगी, अलग डिफरेंट। मैं आप लोगों को कुछ सुनाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि मेरा टाइमर लग चुका होगा अब तक। तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, सिर्फ समझने की बात है, क्योंकि विजन की बात, लॉन्ग टर्म की बात हम कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। देखिए, एक छोटा सा मैंने एक पिक्चर देखा था, एक पिक्चर था, उसमें क्या दिखाया था, उसमें एक बाज जो है आसमान में उड़ रहा था, और एक कौवा जो है उसके ऊपर बैठ करके उसको चोंच मारे जा रहा था। रीजन क्यों चोंच मारा था? क्योंकि एक ऐसा एक मतलब कहते हैं ना, एक ऐसा पक्षी है कौवा, जो वो ही जो है सिर्फ बाज को जो है मतलब परेशान करने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है। आप सोचिए, बाज क्या है? आप सबको पता है कि वो आसमान में चीर के उड़ता है, मतलब इतनी ऊंची उड़ान उड़ता है, इतनी ऊंची उड़ान उड़ता है। और वो मेरा नाम भी है। बेसिकली शाहीन का मतलब ही जो है वो है एक बाज, जो कि आसमान को चीरता हुआ जो है ऊपर चला जाए। सो बताने का मतलब ये है कि देखिए, सिर्फ मतलब जब आपका जो विजन है, जो मिशन है, जो आपका लॉन्ग टर्म है आपका, तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये स्टोरी को समझना है। अगर आप इसको समझ गए तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जब वो बाज आसमान में उड़ता है, तो जब कौवा उसकी पीठ पे बैठ के उसको चोंच मारता रहता है, उसको परेशान करता है। आखिर वो क्यों परेशान करता है? बिकॉज अब वो नहीं चाहता कि बाज जो है इतनी ऊंची उड़ान को उड़े, वो नहीं चाहता, वो इसीलिए वो उसको परेशान करता रहता है। लेकिन बाज का विजन जो है वो क्लियर है, उसको कहाँ जाना है, उसको टॉप पर जाना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोच रहा है। उसको पता है वो आसमान में जितना ऊंचा उड़ेगा, मतलब उसको उतना ही खुला मैदान, क्योंकि आपको पता है उसके पर बहुत बड़े होते हैं। तो वो बाज ना कभी भी रिएक्ट नहीं करता था। जब भी कौवा उसको चोंच मारता रहता था, तो बाज कभी रिएक्ट नहीं करता था, वो और ऊपर उड़ता था, वो और ऊपर उड़ता था। तो कौवे को मजबूरी वहां से हटना पड़ता था, बिकॉज ऑफ क्योंकि कौवा इतनी ऊंची उड़ान नहीं हो सकता। आपने देखा ना, थोड़ी थोड़ी उड़ान उड़ता है फिर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से होता था।
तो जब कौवा बिल्कुल मतलब नीचे आकर के बैठ जाता था, वो अपना वापस आ जाता था कि बाज जो है इतनी ऊंची उड़ान उड़ा है, मैं तो इसके साथ इतनी ऊंची उड़ान नहीं हो सकता। तो छोटी सी बात है लेकिन सिर्फ समझने की है, आगे ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं बात करूं, आपके पास और आपके विजन के बीच में जो है ना बहुत सारे ऐसे कौवे आते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। उन पर अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप अपने विजन को क्लियर रखें। आप जैसे हम लोग हमेशा विजन की जो बात करते हैं, तो जो एक शॉर्ट टर्म होता है, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म विजन की, यानी कि जो हम बहुत दूर तक सोचते हैं। और यहाँ पर अगर हम ऑन पैसिव की भी बात करते हैं, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए ऑन पैसिव को लेकर अभी जेपी सर ने बहुत सारी बात बता दी, फिर भी इतना ही जरूर बताऊंगी। लॉन्ग टर्म पर जाना है तो आपको क्या करना है, आपको हम लॉन्ग टर्म में क्या सोचते हैं, हमारी जनरेशन यहाँ पर सेफ हो रही है, लॉन्ग टर्म है ना भाई, अभी हम हैं, हमारे बाद हमारी दूसरी जनरेशन आएगी, तीसरी आएगी। हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और फिर हम लोगों की बातों में आकर के, अरे कहाँ पैसा लगा दिया तुमने, तुमने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया, अभी तक तो कुछ आया नहीं 5 साल से, क्या हो गया, तुम्हारी कंपनी तो आने वाली थी, लाइक दिस एंड दैट। इस टाइप के बहुत सारे सवालों के जवाब भी हमें देने पड़ते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बाज बनना है, क्योंकि हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। जो आपके आगे, आपको आगे बढ़ने से रोकते उन वो लोग क्या चीज है, वो बेसिकली वो चैलेंजेस हैं आपके सामने, और ऐसे चैलेंजेस को हमें हटाना है क्योंकि हमारा विजन क्लियर है। फिर चाहे वो हमारे डिस्ट्रैक्शंस हो, चाहे लोगों का क्रिटिसिज्म हो, कोई आपको कुछ भी कह रहा है, जस्ट अवॉइड अवॉइड करना है। ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके बीच में, अड़चने आ रही हैं आगे बढ़ने में, लोगों के ओपिनियंस आ रहे हैं, अरे भाई ये देखो ये तो कर रहे हैं 5 साल से, इनकी कंपनी तो आई नहीं, इनकी कंपनी ने तो इनको अभी तक कुछ दिया नहीं। बिल्कुल आएंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि हमारा जो विजन है, हमारा जो मिशन है वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म है। हमारे रास्ते में परेशानियां भी आएंगी, हम फेल भी होंगे, कई बार हो सकता है हमें लोग फेलियर भी समझते हो, या हमारे लोगों को समझना है ये, लेकिन हमारा विजन क्लियर है, हमें कहाँ जाना है, ऑन द टॉप, ऑन द वेरी टॉप। इनफैक्ट अगर मिस्टर ऐश की बात करें, वो हमेशा जो है एक न्यू टॉप की बात करते हैं, हर बार अपने आप को हम लोग भी न्यू टॉप पर फील करते हैं। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ कि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव हैं, तभी हम 5 साल के विजन होते हैं, कहते हैं जिन लोगों का जो है विजनरी जो लोग होते हैं उनके 5 साल से कम के प्रोजेक्ट नहीं होते। तो अभी मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा तो 3 ही साल हुआ है, तो अभी मेरे पास 2 साल और है, और पैसिव में मैं अगर सोचूं तो हाँ, तब जाकर के मेरा विजन जो क्लियर होगा। आज आप देखिए जिन लोगों के विजन क्लियर है, जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं और पैसिव में, फिर वो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं। आप देख रहे हैं गुस्मिंदर सर हैं, मोदी सर हैं, जसी सर हैं, ये सारे लोग 5-5 साल से अगर ऑन पैसिव में बैठे हैं, क्या इनके फालतू टाइम है? नहीं, बिकॉज दे आर विजनरी, ये लॉन्ग टर्म इन्होंने सोचा है। तो ये लोग आपके रास्ते में जब ऐसे लोग आते हैं ना कि आपको आगे तक लेके जाए, तो वो लोग हैं ये वो लोग हैं जो आपको टॉप पर पहुंचाएंगे, ये वो लोग हैं जो आपका लॉन्ग टर्म विजन जो है उसको क्लियर करेंगे, आपको वहां तक लेकर के जाएंगे। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लोग आपको परेशान करते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, आपको क्या करना है, चॉइस इज योर्स। आपको जो है ऐसे कौवों को रास्ते से हटा देना है, उनको अवॉइड करना है, अपना टाइम और एनर्जी उनके साथ वेस्ट नहीं करना है। जो लोग हमें कुछ कुछ बोलते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव बहुत सारे आते हैं, मेरे बच्चे दिखाते हैं, मम्मी देखो इन्होंने क्या लिखा। मैंने कहा दे आर, मतलब अब तो मुझे लग रहा है दे आर क्रो, वो बेवकूफ कौवे हैं, वो ऐसी काय काय करते रहेंगे और हम कहाँ पहुंच जाएंगे वो ये सोच भी नहीं सकते। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या आता है, हमें इतनी ऊंची उड़ान उड़नी है जहां पर वो लोग पहुंच भी ना पाए, और उन कौवों की आवाज भी हमारे कानों में ना आए, और वो कौवे हमें दिखाई भी ना दें। इस तरह के हमें आसमान में ऊंची उड़ान होनी है। और वो ऊंची उड़ान क्या है, जितने भी चैलेंजेस आएंगे, यानी कि कहते हैं ना, व्हेन पीपल क्रिटिसाइज गो हायर। कोई भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको अपनी उड़ान भरनी है। व्हेन लाइफ चेंजेस गो हायर, अगर आपके सामने लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो भी आपको क्या करना है, आपको बस अपना गो हायर, यानी कि आपको लॉन्ग टर्म जो आपने सोचा हुआ है, लॉन्ग टर्म ही है दूर, गो हायर इज रियली फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि हमसे वो भी दूर है आसमान में अगर हम सोच रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें क्या करना है, कोई लोग हमें परेशान कर रहे हैं, कोई लोगों के क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, तो भी हमें क्या करना है, जस्ट, मैं बार बार यही कहूंगी, जस्ट अवॉइड देम और गो हायर। आप जितना ऊपर बढ़ेंगे उतने ही आपके पास बेटर रिजल्ट आएंगे, जितना ज्यादा आप हार्ड वर्किंग करेंगे। वर्किंग हार्ड से आपका जो वर्क हार्ड के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। ऐसा नहीं कि वर्क हार्ड में लगे हुए हैं, लेकिन आज की डेट में हम अगर ऑन पैसिव में है तो हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑन पैसिव में है तो सारा कुछ आप देख रहे हैं ऑनलाइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, अपने आप को हम इंप्रूव कर पाएंगे, और हमारा लॉन्ग टर्म विजन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो विजनरी हमें बनना है, हमें लॉन्ग टर्म जाना है। तो मैं इतना ही कहूंगी, सिर्फ इस स्टोरी के माध्यम से, छोटी सी स्टोरी थी 2 लाइन की, सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म पे ही फोकस कीजिए, ना कि इधर उधर की बातों पे। आपका विजन क्लियर है तो आप जरूर एक दिन टॉप पर होंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राकेश सर, प्लीज। जी मैम, धन्यवाद। आज आपने बहुत ही अच्छा बोला।
कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि आपके पास शब्दों की आप बहुत बढ़िया कलाकारी करती है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने कहानी सुनाई बाज और कौवे की। इसकी कहानी होती है, इसका मतलब हमने ये समझा जैसे हौसले की उड़ान। आपके जितने हौसला ऊपर जाएगा उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि कभी-कभी कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ते हो तो पीछे जो 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 काम नहीं जानते, आप अच्छा काम जानते हो, आप आगे बढ़ रहे हो, जो काम नहीं जानते हैं वो आपको खींचेंगे, हमें बताओ, नहीं खींचेंगे वो आपकी बुराई करेंगे। तो आपका सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप पीछे के इधर उधर का ध्यान न रख के आप अपने काम को फोकस करें और आगे बढ़े। जैसे इसी में जैसे एक कहावत ये कही गई जैसे कि हाथी चलता है तो तमाम जानवरों की तरफ होती है, लेकिन वो कभी किसी पे गौर नहीं करता, वो अपनी मंजिल पर फोकस करता है और आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो आपकी कहानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आपने कहा नया टॉप नई सोच, इसके मतलब बहुत ही अच्छी चीज है। हम नई टॉप की तरफ आगे की तरफ देखते जाए और नई सोच अपने अंदर में जो एक काम हम आगे बढ़े उसको करके आगे बढ़ जाओ, उसको कितना अच्छा और कर सकते हैं इसको हम आगे करके आगे ही बढ़े। तो ये धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छा बोला। अब इसी कड़ी में मैं एक और अपने बहुत ही सुंदर बोलने वाली शब्दों की जादूगर को मैं बुलाना चाहूंगा, जो कि शब्दों के खेल में बहुत ही पारंगत है। उनको बुलाना चाहूंगा मैं। नाजमा बहन आइए और अपने शब्दों के द्वारा सबको संबोधन कीजिए। थैंक यू मैम, आइए। नाजमा आवाज आ रही है? जी सर, आवाज तो आपकी आ रही है। थैंक यू सो मच। नाज़मा मैम आप हैं क्या? आई थिंक बिजी हैं क्या? ओके, आप नेक्स्ट को बुला लीजिए। इसी कड़ी में मैडम एक और है जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, उनकी आवाज सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। मैं बुलाना चाहूंगा इसी कड़ी में बहुत ही अच्छे बोलने वाली हमारे संपा मैम को, जो उनकी आवाज सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। वो बोलती हैं बड़ा अच्छा है, कहानी भी बड़ी अच्छी सुनाती है। हम उनको सुनना चाहेंगे। मैडम आइए, आप अपने शब्दों द्वारा अपने उद्घोषण कीजिए जिससे कि लोगों को सुनने में और मजा आ जाए। थैंक यू राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संपा मैम आवाज आ रही है? जी आ रही है। थैंक यू राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया। संपा आपका मैम बहुत आवाज आ बहुत रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज आपको नहीं आ रही क्या शाइन जी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप दोनों की आवाज आ रही है। राकेश जी की भी आ रही है, आपकी भी आ रही है। या कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू राकेश जी को बहुत बहुत बधाई। पहला होस्टिंग बहुत ही अच्छा, जबरदस्त और बहुत बढ़िया। थैंक यू राकेश जी। ऐसे ही आप साथ रहिए हमारा। हम नई दिशा और अच्छे दिशा में जा रहे हैं। तो सबको धन्यवाद। तो आज का प्रेजेंटर जो है जयप्रकाश सिंह जी, आज तो मतलब कमाल हो गया। पावर ऑफ लॉन्ग टर्म गेम उन्होंने जब बताया, सब कुछ बता दिया। अशाइन जी का कहानी भी बहुत ही बढ़िया है। तो हम गेम का मतलब यहाँ हम हमारा जिंदगी में हम काम, ये जो काम करने के लिए जो टाइम लगता है इसको ही हम समझते हैं। जो हमें एक जो काल का भी हमारा टॉपिक था, कुछ इस टाइप का ही टॉपिक था। जो हम हमारा काम में अगर देर भी लगे, जो काम ज्यादा देर लगेगा उतना ही बढ़िया बनेगा। ऑन पैसिव की तरह ही हमें ऑन पैसिव को भी इसी तरह पकड़ना है। क्योंकि हम रास्ते हमारा कुछ भी हो, कैसे भी हो, तो उसे हमें चलना पड़ता है। एक अच्छा जूता हम पहनेंगे ना, तो एक पत्थर, बहुत सारे पत्थर भरी रास्ते में हम स्मूथली चल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा रास्ते में जितने भी पत्थर रहे। लेकिन हमारा बहुत अच्छा, बहुत महंगा जूता होगा, लेकिन उसके जूते के अंदर एक छोटा सा पत्थर रहेगा ना, कंकड़, तो रास्ता जितना भी स्मूथ हो हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ही पत्थर है। तो कमियां हमारे अंदर ही है, बाहर की कमियां कोई कमी नहीं है। तो कोई कुछ भी बोले, कैसे भी हमें
लेट हो रहा है, हमारा बहुत ये हो रहा है, हम लोगों की बातों में क्यों आएंगे? हमारे अंदर का कमियां को हम खुद को ढूंढना पड़ेगा, जो हमें दूसरे के बातों में नहीं आना है। हम अपना आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है हमारा जिंदगी के लिए। हमारा जिंदगी, हम क्या चाहते हैं जिंदगी में, तो उसी लक्ष्य पर हमें चलना है। और वो जूता के अंदर जो पत्थर कंकर है उसे बाहर निकाल के फेंकना है। तो किसी भी कोई भी पथरीला रास्ता हो, हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और हमें चलने में कोई बाधा नहीं आएगा। तो अंदर की कमियां मतलब डर जो होता है, जो हमें क्या होगा, इतना देर हो रहा है, ये सब है हमारा अंदर की कमियां। दूसरों के बातों में आ जाना, ये हमारा अंदर की कमियां है। तो इसे हमें बाहर फेंकना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, हमें जीतना है, हर गेम जीतना है, जिंदगी का गेम जीतना है। जिंदगी भी एक खेल ही है। हम खेल खत्म करके एक दिन हमको जाना पड़ेगा, तो ये खेल ही है। तो ये खेल को हमें जीतना है, तो हमें पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश मिश्रा जी। ओके, थैंक यू संपा मैम। आपकी एक वंडरफुल शेयरिंग रही और डेफिनेटली हमें लॉन्ग टर्म में जाना होता है और ये बात बहुत ही इम्प्रेसिव है कि ज़िंदगी एक गेम है और हमें खुद के बारे में सोचते रहना चाहिए। तो डेफिनेटली जितना अच्छा हम गेम को खेल लेंगे तो उतना ही अच्छा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बात कहीं ना कहीं हमारे रीजंस और ड्रीम्स की भी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संपा मैम आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और चूंकि इसी क्रम में अभी नाज़मा मैम अगर हैं यहाँ पर तो मैं उन्हें सादर सहित इनवाइट करूँगा कि आइए नाज़मा मैम, आपका स्वागत है। आज आपके टॉपिक पर आप अपना विचार रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच विकास सर। ओके, थोड़ा सा अभी हम गायब थे। बाकी बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और टॉपिक तो बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा है, न्यू है और हर बार कोई न्यू ही होता है हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और नए पुराने सभी लोग यहाँ आते हैं, कोई आता है कोई जाता है, और जिन्हें सीखना होता है वो रेगुलर आते हैं। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर बार नए लोग भी हमारे बीच हमारे साथ जुड़ते हैं और जो कि बखूबी बहुत अच्छा लगता है। और आज का जैसा टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है और मुझे बहुत पसंद आया। और जेपी सिंह ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, उनका हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा और खूबसूरत रहता है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी यहाँ, और हमारे जो होस्ट हैं वो न्यू पर्सन है, लेकिन उन्होंने भी होस्टिंग बड़ी संभाली, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक होस्टिंग करने वाले के लिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये। और बखूबी ठीक अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। और आगे मैं बात करूं, जीत और हार के दो पहलू हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, लेकिन काम हमें स्टार्ट जरूर करना चाहिए। हार के डर से बैठना नहीं चाहिए, चाहे हारें या जीते एफर्ट हमारा लगना चाहिए। क्योंकि कुछ जगह ऐसा भी होता है कि हार में भी जीत होती है। बहुत सारे पहलू हैं, पहलू बहुत मतलब मुझे ज्यादा खूबसूरत ये लगता है कि जीत में भी हार होती है और हार तो हार ही है, लेकिन जो हारते हैं और फिर उठते हैं फिर चलते हैं, और यही एक सच पूछो तो ये सबसे बेस्ट गेम है, जीत हार का गेम। इसको बस ऐसे ही जंपिंग करते रहें, चलते रहें, गिरते हैं तो बढ़ते हैं, जब गिरते नहीं, अगर गिरेंगे नहीं तो संभलेंगे नहीं, अगर संभलेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। यही जिंदगी है। जिंदगी के यही पहलू हैं, जिस तरह रात है दिन है और वो बदलते हैं। दिन में भी कई सारे पहलू हैं, सुबह है दोपहर है शाम है रात है, कुछ ऐसे समय है। तो इसी तरह जिंदगी भी हमारी उसी तरह है, यानी कि चेंज चेंज हमारे अंदर जो चेंजेस का माहौल है वो माहौल हमारा दुनिया के एतबार से ही है। इसीलिए यही पहलू है और यही गेम है, यही जिंदगी है। चाहे उसको गेम की तरीके से ले लें या उसको कुछ भी अच्छी सोच के साथ ले लें, क्योंकि जब हमारा कोई एक फोकस होता है उसको हमें क्लियर करना होता है। और फोकस जो भी हो वो मन में हो, जो भी आपने करना है उसकी लगन हो, उसका प्यार हो। और उसमें जब दौड़ना होता है तो हम ना गिरने को देखते हैं ना उठने को देखते हैं, बस एक ही मात्र एक ही रास्ता है कि मैंने
बीट करके आगे पहुंचना है। बीट ऐसा वाला बीट नहीं किसी को धक्का देना और पहुंचना है। बीट यानी कि उस वक्त को आपने बीट देना है और जंप मारनी है। तो थैंक यू सो मच सर, गेम मतलब बहुत अच्छा था टॉपिक। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर, विकास सर। थैंक यू नाज़मा मैम, आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है कि हार जीत का जब मसला होता है और कुछ कमिटमेंट होते हैं हमें खुद से करने होते हैं, और खुद से इसलिए भी करने होते हैं कि बहुत सारा कुछ ऐसा जीवन में चल रहा होता है, कुछ लोग हम पर भी निर्भर होते हैं। निर्भर से ऐसा है कि हमारा एक परिवार भी होता है, हमारी खुद की भी डिजायर होती है। तो डेफिनेटली इस के बारे में हमें कहीं ना कहीं एक सिंसियर माइंड होते हुए कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म का हमें एक सोचना पड़ता है, जिससे हम सिक्योर हो सके। मैं चाहूंगा कि अगर राकेश मिश्रा जी अगर कंफर्ट हो गए हो तो आगे की होस्टिंग वो करें। तो मिश्रा जी 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 सर, धन्यवाद सर। कंटिन्यू नाज़मा मैम, आपने बहुत ही अच्छा बोला। जैसे आपने कहा जो गिरेगा नहीं वो, जो गिरेगा वो नहीं, मैंने वो है जो गिरेगा नहीं तो वो उठेगा कैसे। शेर सवार वही होते हैं जो मैदान में जो घोड़े पे चढ़ते हैं और गिरते हैं, क्योंकि वही ऊपर उठते हैं। जैसे कि कोई अगर काम करेगा, उसे अगर काम सीखेगा नहीं तो वो उठेगा कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही अच्छा बोला। अब राकेश राकेश कुमार जी, जी मैं जी जी कुछ मैडम, और कहना चाहती हूँ, क्या मैं बोलूं? जी जी सर, बोलिए बोलिए मैम। जी ठीक है, बोलती हूँ। शब्दों में कुछ जान हो तो दांत तो चाहिए, है ना। जी 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 उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में दबाए, अपने सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं उन लोगों को, जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल नहीं उन लोगों को, बल्कि पूरा इतिहास बदलेगा। फिर ये पागल इन लोगों को नहीं, बल्कि पूरा इतिहास बदलेगा। थैंक यू सो मच सर। जी मैडम, धन्यवाद। बहुत ही सब बढ़िया आपने कहा, बताया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। क्योंकि आज काम इतिहास बनाने वाले को ये लोग पागल कर, जब इतिहास बनता है तो लोग उसको सलाम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप, इसीलिए हम कहते हैं कि आप शब्दों के जादूगर हैं, और आप शब्दों को कहाँ से कैसे पिरोया जाए उसमें आपको महारत हासिल है। मैं आपको और साइन मैम को बहुत ही बढ़िया वक्ता मानता हूँ। अब मैडम इसी के कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगा वीरू सागर जी को। वीरू सागर जी आइए और अपने दो शब्द सुंदर बच्चों द्वारा अपने दो शब्द बोलिए। वीरू सागर जी आप हैं? थैंक यू सर, थैंक यू वीरू सा राकेश सर। पहले तो जी मैं सर। सभी का धन्यवाद, पैनल पे उपस्थित सभी का, हमारे मेंटर्स जो हमारे विकित मोदी सर को भी धन्यवाद करूंगा, एंड हमारे शाइन मैम, और जितने भी पैनल पे विक्रम विकास सर, शशिकांत सर, एंड आपका भी नाम राकेश सर, तो सभी का धन्यवाद। एंड नाज़मा मैम, थैंक यू। तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बिजी हूँ इसकी वजह से। जी सर, धन्यवाद हम समय देने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सर, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आपके शब्दों को सुनने के लिए हम हमें आगे भी हम सुनेंगे। अब मैं इसी कड़ी में मैं अपने विकास सर को इनवाइट करूंगा, जो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। उनकी बात सुनने में बड़ा ही आनंद आता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो हर चीज को एकदम पहलू को खोल के बताते हैं, तो क्या शब्द कैसे कहाँ है वो बताते हैं। आइए विकास सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो, आप आज पहली बार होस्टिंग कर रहे हैं। और निश्चित ही धन्यवाद आज सर। की अगर टॉपिक की बात की जाए तो अभी हमारे प्रेजेंटर जेपी सर ने लॉन्ग टर्म कैसे गेम खेला जाता है, एक क्योंकि गेम एक वर्ड आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक मन में क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ये लॉन्ग टर्म गेम क्या है। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया। और उसके बाद साहिन हसन जी हैं, संपा मैम हैं, और अभी नाज़मा मैम ने अपनी जो शेयरिंग रखी है, तो डेफिनेटली बहुत कुछ कह दिया गया है और बहुत कुछ ऐसा ज्ञान डिलीवर हो गया है कि इसमें कुछ बचा नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि आपने बुलाया है तो कुछ दो बातें जरूर कहूंगा। देखिए सिंपल सी बात है, सारा खेल देखिए जीवन क्या है, संभावनाओं का खेल है। और इन संभावनाओं में कभी कभी क्या है कि हम जिंदगी में बहुत सी बातों में डरने लगते हैं। और कभी कभी यह डर इतना भयानक होता है कि जिंदगी में हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है कि जहां से हमें कुछ भी क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखाई देता है।
तो ऐसी सिचुएशंस में क्या है कि हमारा जो कहते हैं ना कि एक विजन की बात होती है, और विजन देखिए सिंपल सी बात, मैं हमेशा बात करता आया हूँ, जैसे है कि एक विजन के लिए सिंपल सी बात है कि आपका एक जो नजरिया है, वो आपका एक नजरिया अगर पॉजिटिव वे में नहीं जाएगा, और अगर आपके पास कुछ रीजंस और कुछ ड्रीम्स नहीं होंगे, तो दैट मीन्स क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरी समझ के अकॉर्डिंग आप लॉन्ग टर्म की बातें नहीं सोच पाओगे। आपको एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम जरूर रखना होगा, तभी आप जो है एक लॉन्ग विजन को या एक दूरदर्शी सोच को आप जागृत कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ड्रीम से मेरा आशय है कि वह ड्रीम जो आपका आप चाहें भी तो उसको आप ना बदल सकें। हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे जरिया होता है या ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से उसको वो डिसीजन लेने में कहीं न कहीं प्रतिबद्ध करते हैं। तो वो एक डिसीजंस लीजिए, और दूसरी चीज़ है, डेफिनिटली बिल्कुल बात सही है कि देखिए चीज़ें 1 दिन में नहीं हासिल होती हैं, 10 दिन में नहीं हासिल होती हैं। जितना बड़ा हमारा विज़न होगा, जितना बड़ा हमारी सक्सेस का एक चार्म होगा, उतना ही हमें उतना ही हमें अपने आप को जो है उसके लायक सामर्थ्य बनाना होगा। अब इस सामर्थ्य बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें हर बिंदुओं पर काम करना होगा। बिंदु से आशय ये है कि बहुत सारे जो बिंदु हैं उन पर नई दिशा के सेशन पर हम लोग कहीं न कहीं पर डे टॉपिक्स करते हैं, चाहे बात वो गोल सेटिंग्स की हो, या टाइम मैनेजमेंट की बात हो, या वर्क एथिक्स की बात हो। तो ये वर्क एथिक्स है, यहाँ हमें बनानी पड़ेगी, और डेफिनिटली में जो भय है उसको दूर करते हुए, क्योंकि इस भय की वजह से हम कहीं न कहीं एक प्रॉपर एक डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो डेफिनिटली लॉन्ग टर्म अगर हमें सोचना है, तो निश्चित है हमें अपने भय को दूर करना है, और कहीं न कहीं एक ऐसा रीज़न्स ज़रूर तलाशना है जिससे हम लॉन्ग टर्म की बातें सोच पाएँ, समझ पाएँ। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, सही है। थैंक यू काफ़ी गुप्ता जी, ओवर टू यू। थैंक यू विकास सर, आपने बहुत ही अच्छा बोला। आपने बहुत अच्छा बोला सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शब्दों के जरिए सब कुछ कह दिया। अब मैं इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहूंगा पारुल मैम को। पारुल मैम आए और अपने 2 शब्द कहें। पारुल मैम, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू सर जी मुझे मैम, यहाँ इनवाइट धन्यवाद। करने के लिए, और नई स्वागत है दिशा मैम। फैमिली को मेरा दिल से नमस्कार। मेरी आवाज आ रही सर? जी जी, आ रही है, आ रही है। तो मैं जैसा कि आज की शेयरिंग इतनी अच्छी रही, और साई मैम को तो क्या कहना, इतना अच्छा टॉपिक दिया कि देखो जब बाज उड़ान करता है तो कौवा पीठ में चोंच मारता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जैसे हम दूर की सोच रहे हैं, भविष्य में कुछ करना है, अगर हमें कुछ पाना है, तो हमें छोटी-छोटी चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को मतलब साइड करना पड़ेगा। हमें उसमें सोचने का नहीं है, उससे कटना है। तभी हम अपने भविष्य के बाद अपनी मंजिल तक पहुँच पाएँगे, दूर की सोच पाएँगे। जैसे ले लो कि हमारी कंपनी है, आप लोगों ने, सब लोगों ने इतनी मेहनत की, तभी यहाँ तक आ पाई है। तो इसी के साथ कंपनी को हमेशा साथ लेकर चलेंगे, और हमेशा कंपनी हमारी उज्जवल होगी, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। बस इतना ही कहूँगी सर। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सो इन इट 2 मिनट्स ओवर टू सर। जी मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा बोले, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। अब मैं सभी से एक शब्द कहना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान रखें कि समय अनुसार अपने सब लोग 1-1 मिनट की शेयरिंग करें, क्योंकि समय बहुत हो चला है। अब मैं इसी कड़ी में आगे रेणु बंसल मैम को बुलाना चाहूंगा। आइए मैम, रेणु बंसल मैम। रेणु बंसल में आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज हेलो, आ रही है। बिल्कुल रेणु बिल्कुल मैम आपकी आवाज आ आवाज आ रही है? रही है। जी नहीं है रेनू, आप नेक्स्ट को बुला लीजिए। रेनू अगर आप नहीं दिख पा रही हैं। जी। अब इसी कड़ी में मैं कोमल मैम को बुलाना चाहूंगा। कोमल मैम आइए अपने शब्दों द्वारा। हेलो, आवाज आ रही है जी सर? मैम, जी जी मैम, आ रही आ रही आ रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, हमको इनवाइट करने के लिए। और मैं पूरी नई दिशा फैमिली को दिल से धन्यवाद देती हूँ, जहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। और सबसे पहले मैं साहिन मैम और नजमा मैम को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि साहिन मैम कल आपकी शेयरिंग मेरा बेटा सुन रहा था, और नजमा मैम की भी बातें सुन रहा था, उनकी भी शेयरिंग सुनी, और उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसने कल से 3-4 बार मुझसे कहा, मम्मी ये आंटी कौन है, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है। आपकी जो 2-3 बातें थी उसको बहुत क्लिक करी कि हमें प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए।
और नजमा मैम ने जो कहा था किसी भी वर्क को 10,000 घंटे अगर दिए जाए तो वो उसमें हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये बात बहुत अच्छी लगी और मुझसे ज्यादा मेरे बेटे को अच्छी लगी। मुझे तो अच्छी लगी और मेरे बेटे को भी बहुत अच्छी लगी मैम। और इसके साथ ही मैं आज आती हूँ आज के टॉपिक पे आती हूँ। आज का टॉपिक है लंबे समय तक हम खेल में कैसे रह सकते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं अगर उससे सही दिशा में और सही प्रयासों के द्वारा करते हैं तो उसमें हम कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन समस्या आती उस कामयाबी को बचा के रखने की। उस कामयाबी को अगर जो हम बचा के रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको कंप्रोमाइज छोड़ देना चाहिए। अगर जो हमने कंप्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया तो योग्यता के होते हुए भी हम सफल नहीं हो सकते हैं। और अपने साथ में अपनी लाइफ के साथ में हमको 7 दिन का एक डेमो करना चाहिए कि हमें 7 दिन तक किसी की शिकायत नहीं करनी है और किसी को बुरा नहीं बोलना है या किसी से हमें कोई भी शिकायत नहीं करनी, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो 8वें दिन आप खुद देखेंगे कि हमारे अंदर एक नया इंसान पैदा हो गया। उससे हमको सबसे ज्यादा अपने आप को मजबूत करने की जरूरत होती है। हमारा विश्वास और हमारा दिल का मजबूतपन इतना होना चाहिए जिस तरह एक बाप का होता है। वो अगर अपनी बेटी उसकी बेटी हो जाती है शादी के लिए तो वो तब तक उसके लिए रिश्ता ढूंढता है जब तक वो शादी ना कर दे अपनी बेटी की। वो कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं करता है। अगर जो कंप्रोमाइज कर लेगा तो बेटी की शादी भी शायद ही बहुत मुश्किल से। अब हम उसके बाद जब हम फेल होने लगते हैं तो हम किसको दोष देते हैं? परिस्थितियों को दोष देते हैं। क्योंकि जो हमारे पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली हमारी पूंजी होती है वो होता है हमारा दिमाग। अगर हम इसको सही तरह से नहीं यूज करते हैं तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर हम परिस्थितियों को दोष देते हैं। अब परिस्थितियों को दोष देते समय हमको ये जरूर सोचना चाहिए कि जब बारिश होती है ना तो किसी से नहीं पूछती है कि हम कहाँ बरसे कहाँ ना बरसे, और वो हर जगह बरसती है। लेकिन फसल तो वही उगती है जहाँ पे खेत तैयार होता है या जहाँ पे बुआई होती है, जुताई होती है, वहां जो है बीज पड़ा होता है। और सर इसमें टाइमर लगा हुआ है, मेरी समझ से ओवर हो रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैम, आ रही। अब सर मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए बस 2 लाइन कहना चाहती हूँ। मैं पूरी जो ऑन पैसिव फैमिली है मैं उसकी तरफ से कहना चाहती हूँ कि इसे हमारा गुरु ना समझना। पूरी ऑन पैसिव की फैमिली की तरफ से इसे हमारा गुरु ना समझना, क्योंकि हमारी जिंदगी की बागडोर एक फरिश्ते के हाथ में है। थैंक यू सर। जय ऑन पैसिव। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आपके आखिरी शब्द मैडम बहुत ही हृदय को छू लेने वाले हैं। आपने जो आखिरी शब्द बोले हैं वो भी हृदय को बहुत छू लेने वाले हैं मैडम। बहुत अच्छा बोला आपने, क्योंकि जिम्मेदारियां ही आदमी को ऊपर उठाती है, सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं। जो जिम्मेदारियों को निभा गया अपने कंधों पे रख के वो हमेशा आगे बढ़ता ही जाएगा, कभी पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा। अब मैं इसी कड़ी में अमर सिंह गौतम को बुलाना चाहूंगा। आइए अमर सिंह गौतम सर। अमर सिंह गौतम सर, आवाज आ रही है? अमर सिंह गौतम सर, आवाज आ रही है? अब मैं इसी कड़ी में आगे अभिषेक सिंह को बुलाना चाहूंगा। अभिषेक सिंह सर, आवाज आ रही है? अभिषेक सिंह सर। थैंक यू राकेश सर जी, जो आपने जी सर बुलाने का मुझे शुभ अवसर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपकी कितनी अच्छी होस्टिंग जा रही सर। इसी बीच में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मैडम देश मोदी जी को धन्यवाद हो, और हमारे सायन हसन मैडम जी और मैम और जो संपा मैम जी और गायत्री मैम जी बहुत अच्छा मतलब हमें सिखाती हैं और अच्छा सेशन में बहुत अच्छा अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। और हमारे विकास सर और जेपी सर वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेके अगर आगे को बढ़ रहे हैं और हम लोगों को भी साथ बढ़ा रहे हैं। तो सर आज के सेशन में जो ऑल पैनलिस्ट आर स्पीकर और जो भी मंच पे नई दिशा फैमिली को हमारा सादर थैंक यू, धन्यवाद हो। और आज का जो टॉपिक है कि पावर ऑफ लर्न टाइम, कि अपनी पावर ऑफ लर्न टाइम को मतलब होता है कि हमें दीर्घकालिक शक्ति का खेल। दीर्घकालिक शक्ति का खेल क्या होता है कि हम लोग जो भी काम करते हैं तो उसमें बाधाएं जरूर आती हैं,
जब बाधाएं आती हैं तो हम बाधाओं में उलझ जाते हैं। तो बाधा में उलझ जाने के बाद हम उसमें समस्या को देखते हुए हम समाधान नहीं खोज पाते हैं। जबकि जो व्यक्ति समस्याओं में फंस जाते हैं और समाधान नहीं खोज पाते, वही व्यक्ति असफल हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारे एस सर ने मतलब शुरुआत इस कंपनी की थी, तो उन्होंने कंपनी का नाम भी नहीं रखा था। उन्होंने ये कहा था मैं कुछ ऐसा करूंगा, इसमें आप सब लोग हिस्सेदारी ले लो और अपनी हिस्सेदारी में अपना अपना दायित्व निभाओ। तो कुछ लोगों ने कहा पता नहीं कैसे क्या होते हैं, और कंपनियां तो बहुत आती जाती रहती है, क्या कंपनी में कोई मिले या बेनिफिट ना मिले। तो ये थिंकिंग रख के लोगों ने काम नहीं किया। और कुछ लोग जैसे हमारे विकास सर, जेपी सर और हमारे वीरू सागर जी और अमर सिंह गौतम जी और हमारे राकेश मिश्रा जी, इन्होंने अपना भविष्य को समझा, यानी दूर के खेल को समझा कि जीवन एक क्या है, खेलने की कला है। कोई व्यक्ति कैसे खेलता है, कोई व्यक्ति अलग तरीका से खेलता है, कोई व्यक्ति अपना चंद्र दिनों की जिंदगी में खुशहाली देखकर अपना खुशियां मना के रहता है। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम ऐसी खुशियां मतलब ऐसा खेल खेलें कि हम भी खेलें और हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इस खेल को मतलब अपने दायित्व निभाए और अच्छा और उसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपना जीवन यापन करें। तो हमारे तो इस समय जब लोगों ने बहुत परेशानियां झेलने के बाद उन्होंने कहा कि अभी 1 साल हो गया, उन पैसे में कुछ नहीं हुआ, 2 साल हो गए, या आपकी कंपनी क्या कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ लोग निगेटिव एक्टिविटी में जाते हैं। तो लोगों का निगेटिव एक्टिविटी होना सही है, क्योंकि हमारा जो माइंड है जो 1 घंटे में 60,000 थिंकिंग करता है। तो हम ज्यादातर हमारे विचार मतलब निगेटिव एक्टिविटीज होते ही है। तो जब निगेटिव एक्टिविटी होते हैं तो उसमें हम पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में हर एक लोगों की अलग अलग पहचान होती है। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के एक प्लस का निशान होता है। तो प्लस का निशान होता है, तो प्लस के निशान का कारण लोग नहीं जानते कि डॉक्टर का प्लस का चिन्ह क्यों बनाया। प्लस का चिन्ह इसलिए बनाया गया कि प्लस का चिन्ह का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। तो उसकी सकारात्मक सोच होती है। जबकि हमारा माइंड होता है तो उसमें हमें हमेशा कोई एक माइनस वाली चीजें ज्यादा घर कर जाती है, आसानी से चली जाती हैं। और जो जब प्लस की बात, कोई अच्छी बात सोचने की बात आए तो हम लोगों का निगेटिव हो जाता है, क्योंकि जो प्लस का होता है वो बाधा पड़ जाती है, उसमें अंदर नहीं जा पाता है। तो जब भी अंदर नहीं जा पाता तो उस विषय में हम बार बार सोचते रहते हैं कि भैया ये काम करें, फायदा हुआ कि ना हुआ, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो सच्चाई तो सर यही है कि सफलता एक कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। जिन जिन व्यक्तियों का इतिहास उठा के देखो, उन्होंने काफी समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़े। जैसे कि एडिसन एक अमेरिका का जो वैज्ञानिक था, उसने कई एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट होने के बाद उसके कई एक्सपेरिमेंट फेल हुए। तो जब वो बल्ब की खोज कर रहा था, उसने कहता था कि हम एक कांच का शीशे में एक ऐसी मतलब रोशनी फिट करूंगा तो हमारी रोशनी पूरे जग में जाएगी, पूरे अदर कंट्री दुनिया में जाएगी। तो लोग क्या कहते थे, उसको पागल कहते थे कि ऐसा कहीं हो सकता है कि कांच के अंदर कोई ऐसी रोशनी प्रवाह करेगा तो इसको दुनिया में देखेगी। तो लोग ये देखते हैं, लेकिन अब हम आपको रोकना चाहेंगे कि 2 मिनट का टाइमर था, टाइम ज्यादा हो गया। आपको समय ध्यान रखते हुए आप अपने शब्दों को बोले सर। ठीक सर, जो मतलब हमारा कहने का मतलब यही है कि जिस व्यक्ति ने अपने सोचा है तो उसने किया है। तो आई थिंक आई कैन, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ। ओवर टू राकेश सर जी। जी जी सर, धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा बोले। आपसे सर कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैम ने अभी बताया था कि एक बाज जब उड़ रहा है, कौवा से चोंच मार रहा है, ये वही है। जो लोग चोंच मारते हैं अच्छे आदमी, काम करने वाले को, तो आएंगे बाद में वो भी यही आएंगे। इसमें कोई वैसी बात नहीं है। और अभी समय जी, अभी कंपनी जैसे ही आगे बढ़ती है, ये सभी आएंगे। अभी जैसे जैसे इसका जब शोर मचेगा सब में, ये सब अपने आप भाग के वही आएंगे, फिर ढूंढेंगे लोगों को। जैसे अभी कहा गया था कि ढूंढेंगे, इनमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम सभी आएंगे। साइन मैम, समय काफी हो चुका है, अब हम चाहेंगे इसको बिल्कुल सर, टाइम हमारा बिल्कुल क्लोज हो गया होने वाला है। जी। बिल्कुल थैंक यू सो मच मिश्रा जी। एंड बहुत ही अच्छी सभी लोगों ने अपनी शेयरिंग रखी, लेकिन 1-2 लोगों के पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे।
जेपी सर का तो खैर जवाब ही नहीं, उनकी बात को तो मैं कह ही चुकी हूँ। लेकिन आज जैसे संपा मैम ने कहा जिंदगी ही खेल है और जीतना हमें यहाँ पर जीतना है, तो मैं इसके लिए ज़रूर कहूँगी, कहते हैं ना जिंदगी एक पिक्चर की तरह है, कि अगर आप यहाँ पर कहते हैं ना किरदार होते हैं किसी का अच्छा किसी का बुरा, एक हीरो है एक विलन है, तो आपको अपना किरदार हीरो वाला बनाना है क्योंकि आपको ऊपर जाना है। और ऊपर जाके भी जब आप अपने सवालों के जवाब देंगे तो आपके पास जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है वही काम आने वाला है। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो है ऐसे ही अपना किरदार बनाइए एज़ अ हीरो, मैं यही बात कहूँगी। नाज़मा मैम ने भी बड़ी अच्छी बात कही, गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे? बिल्कुल नाज़मा मैम आप सही हैं अपनी जगह, कि जब तक हमें चोट नहीं लगती तब तक हम सँभलते नहीं हैं। और हर दिन हमारे ऐसे-ऐसे करके एक्सपीरियंस आता है ज़िंदगी में। विकास सर हमेशा बहुत अच्छे से बात करते हैं, जैसे उन्होंने कहा वर्क एथिक बनाना पड़ेगा, तो बिल्कुल जब हम वर्क एथिक बनाते हैं यानी कि लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करते हैं, तभी जो है हम अपना दिमाग जो है चेस की तरह चलाते हैं, जो कि मैंने कल भी बताया था कि अपने गेम को ऐसे खेलिए जैसे आप चेस खेल रहे हो, क्योंकि उसमें आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। पारुल मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत ध्यान से सुना, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो विजन क्लियर है तभी हम लोग यहाँ तक आए हैं। और वाकई में हम अगर अपनी बात करें नई दिशा की या डेडिकेटर्स की, तो हम लोगों का विजन क्लियर है क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, वो सक्सेस है। तो वो वाली बात हमारे दिमाग में है। कोमल मैम थैंक यू सो मच, आपके बेटे के लिए भी बहुत सारा थैंक्स है। देखिए ध्यान से सुनने से क्या होता है कि आप हर चीज पे फोकस करते हैं, और आपके बेटे ने ध्यान से सुना, मतलब आप शायद नहीं सुन पाए लेकिन उसने सुना और उसको बच्चे को अच्छी लगी। तो जब बच्चे को चीज अच्छी लगी तो सोचिए वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल होने वाली है, या मतलब हमारे कितने काम आ सकती है। आपका एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा, बारिश में ही होती है जहाँ पर फसल उगती है, मतलब बेनिफिट तो बारिश का वही होता है ना जहाँ फसल उगती है। तो आपकी बात में बहुत दम था बिल्कुल, और आपका जो आपने लास्ट में आपने शेर बोला, जो भी आपने 2 लाइन्स बोली, इसे हमारा गुरूर मत समझना, हमारी भाग-दौड़ एक फरिश्ते के हाथ में है। बिल्कुल, यहाँ पे भी मैं आपसे सहमत हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतनी प्यारी बात कही मिस्टर ऐश के लिए। अभिषेक जी थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, लेकिन यह है कि टाइमर अगर आपके पास लगा हुआ है तो मैं सभी को लिए यहाँ पर बोलूँगी, टाइमर को प्लीज ध्यान में रख करके शेयरिंग कीजिए। प्लस साथ में जो आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, पॉजिटिव, डॉक्टर्स के पास जो पॉजिटिव होता है, जो प्लस का साइन होता है वो पॉजिटिव थिंकिंग होता है, क्योंकि आप वहां जाकर के हमेशा पॉजिटिव सोचिए, लेकिन अगर आप नेगेटिव हो गए तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो एक ऊंची उड़ान बिल्कुल उड़ना है, और बहुत अच्छे तरीके से सभी ने अपनी शेयरिंग रखी। थैंक यू सो मच एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू यू सर, आप सेशन पे कर सकते हैं। थैंक यू सो धन्यवाद मैम, मच। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। आप इतना बढ़िया बोल गए, उदाहरण भी बहुत अच्छा रहा। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अपनी कंपनी स्लोगन अनुसार सभी लोग अपने माइक म्यूट करें और स्लोगन बोले, वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू विन इट, सब एक साथ बोले तो अच्छा लगता है। We are so in it to win it. Thank you so much, everyone. We are so in it to win it. Thank you so We are so in it to win it। Thank you सभी को। थैंक यू।